मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान मुलाकात और तस्फिया करना चाहता है, हम देखेंगे कोई तस्फिया होता है या नहीं। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे। हम जो कर रहे हैं ईरान को अच्छा नहीं लग रहा। ये सब 47 साल पहले होता तो ज़्यादा आसान होता। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइल लेबनान में फौजी तैनाती पर नजरसानी करे। हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटे की तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा दुरुस्त और मौसर होंगी। अमरीकी फौज इमारतें तबाह नहीं करेगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ होंगी। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए सिचुएशन रूम में अहम इजलास। ट्रंप का ज़ेरे ज़मीन ईरानी जौहरी साइट्स पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। इसराइल अमरीकी सियासत पर असर अंदाज होने की कोशिश करता है, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने तस्लीम कर दिया। इंटरव्यू में बोले कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल इस मामले में दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर है, लेकिन उसे अमरीकी अवाम की राय हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। आबना हुर्बस पर कंट्रोल की जंग, अमरीका के ईरान पर मुसलसल 5वें रोज हमले, अहवाज, बंदर अब्बास, चाबहार और जजीरा कुशम में धमाके। अमरीका का आबना हुर्बस में ईरानी अस्करी असासों को निशाना बनाने का दावा। खलीज फारस में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। अमरीकी फिजाई कार्रवाइयों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार बहरीन, कवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक अली अल सालिम एयरबेस में ड्रोन्स के मरकज को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मस पर कंट्रोल में पोशीदा है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि मुफावती यादाश्त से फ़ायदा न पहुंचा तो हमारे पास ऐसी मुफाहमत पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमें अमेरिका के खिलाफ एक नागुज़ीर जंग का सामना है। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। हमारे पास अपनी ताकत पर भरोसा करने और मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और गैर कानूनी हैं। हमारी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। इन हालात में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 ख्वारिज मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है। हम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमें अब बातों से निकलकर अमल की जानिब बढ़ना होगा। ज़राअत और लाइव स्टॉक में वफाक और सूबों को मिलकर मेहनत करना होगी। इस शोबे पर तवज्जो दी तो एक साल में मईशत को बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का लाइव स्टॉक से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। शहबाज शरीफ का एफपीआर को कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल करार दे दिया। एफपीआर इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में हालात में बेहतरी के लिए फ्रीकेंस से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। कहा आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कास को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाकी हुकूमत को ही बहरान ख़त्म करना है। बिलावल भुट्टो ने मुजाहिरीन से एहतजाज और धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी।